नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। इस वक्त हम एक ऐसी जगह हैं जहां पे पेशेंट्स को ठीक किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मगध कैंसर सेंटर में। इस कैंसर सेंटर की खास बात क्या है, यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कैसे किया जाता है और बिहार में कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशल इतना अच्छा कैंसर सेंटर खुला है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं डॉक्टर ऋतु कुमार शर्मा से, एमडीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी। सर, आपका जो कैंसर सेंटर है ये बिहार का कैसा कैंसर सेंटर है, मतलब क्या मायने में अलग है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर अभी पूरे दुनिया में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, एक स्वास्थ्य समस्या है। हर साल पूरे दुनिया में 20 मिलियन से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट डायग्नोस हो रहे हैं और उसमें से 10 मिलियन जो लोग हैं वो कैंसर की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। यह एक मेजर जो है कि डेथ का कारण है। और ख़ास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे कि वहाँ यह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। हमारे देश में भी इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल अराउंड 1.5 मिलियन केसेस, न्यू केसेस इंडिया में डायग्नोस हो रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का डेटा है। बट रियल पिक्चर आई थिंक इज़ मच मोर लार्जर, उससे कि कहीं ज़्यादा है। इससे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ट्यूमर रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास करके जो है कि हमारा जो स्टेट है, प्रांत है बिहार, बिहार में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ख़ास करके जो है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, या पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है। इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, ब्लड कैंसर बहुत कॉमन है। और इसका जो ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपर्ट्स चाहिए वो हमारे स्टेट में बहुत कम है, बिहार में। इवन जो कैंसर सेंटर जो हैं कि बहुत गिने चुने हैं, उसकी वजह से लोगों को जो है कि बाहर जाना पड़ता है, माइग्रेट करते हैं, उनको 10 तरह की परेशानी होती है। ओवरऑल ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक अनमेट नीड था। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है मगध कैंसर सेंटर। मगध कैंसर सेंटर एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। हमारे यहाँ इसके लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट, जिसमें कि कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी या टारगेटेड थेरापी देते हैं। इसके अलावा कैंसर सर्जरी, जिसको कि हम लोग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है, कैंसर सर्जरी होती है। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है। बच्चों में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, उनका जो है कि ओपीडी वगैरह होता है और पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के केसेस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कि पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के साथ साथ पैलिएटिव केयर, जो पेशेंट टर्मिनल स्टेज में होते हैं या लास्ट स्टेज में, हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उनको पैलिएटिव केयर का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे पैलिएटिव केयर की भी फैसिलिटी है, बेस्ट सपोर्टिव केयर। कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हाँ, कुछ कुछ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस के जो ज़रूरत है वो हम लोग अभी उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। और कुछ महीनों में हमारे यहाँ पेट सिटी, लिनैक वगैरह सारा जो है कि हाँ, एक जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर में होता है वो लगाएंगे। इसके अलावा जो है कि यहाँ पे प्लान है बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का, कि हम लोग आने वाले दिनों में एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो मतलब इस सेंटर के खुलने के बाद एक तो कैंसर बीमारी का एक्सपेंस ऐसे भी बहुत ज़्यादा होता है, ट्रीटमेंट का एक्सपेंस इतना ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें ट्रैवल, क्योंकि बिहार में आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सेंटर होगा जहाँ पे ये पूरी फैसिलिटी एक साथ दी जा रही होगी। तो डॉक्टर ज़्यादातर रेफ़र आपको दिल्ली या मुंबई कर देते हैं। तो इस वजह से आपने ये जो सेंटर खोला है, इतनी अच्छी फैसिलिटी अपने पेशेंट्स को दे रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है ये आपकी तरफ से। तो आप यहाँ पे अपने पेशेंट्स को किस तरीके की और फैसिलिटी देंगे? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है कि बहुत कॉस्टली होता है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक मिथ है कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि जैसे एग्जांपल ले दें, कीमो का एक साइकिल के लिए पेशेंट यदि यहाँ से दिल्ली या मुंबई कहीं भी जाता है तो उसका आने जाने का कॉस्ट होता है वो कीमोथेरापी से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। जो मेन कॉस्ट होता है, यदि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैवल का कॉस्ट प्लस वहाँ पे रहने का कॉस्ट, हाँ, वो ज़्यादा होते हैं आपके ट्रीटमेंट के कॉस्ट से। किसी भी पेशेंट को यदि हम लोग पटना में ट्रीटमेंट देते हैं या कहीं भी लोकल जगह पे उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है कि 1/4 हो जाता है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट का। एक तो है कि उनको ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम होता है। दूसरा है कि यहाँ पे डॉक्टर यदि आपके नज़दीक में हमेशा अवेलेबल हैं तो आप कभी भी फॉलोअप के लिए इमरजेंसी में आप जाके उनसे मिल सकते हैं। ओवरऑल जो है कि आपका पेशेंट केयर, ठीक है,
सो केयर जो कहते हैं ना पेशेंट का, वो बेहतर हो जाता है। सो केवल एक ट्रीटमेंट देना, बट साथ साथ जो है कि पेशेंट का प्रॉपर केयर करना, ठीक है, वो यहाँ पे बेहतर है। हम लोग प्रॉपर पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यदि आप आपके घर के नज़दीक में या आपके शहर में यदि कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आपको बहुत सुविधा होती है, पेशेंट को बहुत सुविधा होती है। तो सर जैसे कैंसर पेशेंट जो होते हैं वो ठीक रिकवरी होते हैं, तो उनके लिए आप डाइट प्लान ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब किस तरीके से, क्या डाइट प्लान होता है ये सब? हाँ, देखिए जो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत सारे जो है कि पैरामेडिकल सर्विसेज का ज़रूरत होता है, तो मेरे यहाँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हैं डाइटिशियन हैं वो भी हैं, उनको एक डाइट चार्ट वगैरह बना के देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को ज़रूरत होता है कि एक फिजियोथेरापी वगैरह रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कराने के लिए, तो फिजियोथेरापी की भी फैसिलिटी है। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां हैं उनमें वैक्सीनेशन का ज़रूरत होता है, कुछ डिजीज़ से बचाने के लिए, जो इन्फेक्टिव डिजीज़ है, तो उसके लिए भी फैसिलिटी है। या कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, जब कैंसर पेशेंट होता है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, कोई भी दूसरी बीमारी उसको हो सकता है, तो हम लोग बताते हैं पेशेंट को कि कैसे आपको इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, किस तरह से दूसरे बीमारियों से बचना है, किसी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उससे बचना है, उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को दिया जाता है। तो मतलब आपके तरफ से, आपके सेंटर के तरफ से पूरे तरीके से ध्यान दिया जाता है कि कैंसर पेशेंट ठीक होने के बाद भी कहीं उसे इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए भी उसका डाइट या फिर न्यूट्रिशन के साथ साथ हर एक चीज़, मीन्स ये प्रॉपर परफेक्ट कैंसर सेंटर खुला है बिहार में, जो कि जुलाई में ही ओपन हुआ है, जुलाई में ही स्टार्ट हुआ है, कोरोना के समय में ये खुला है। और ये ध्यान में रखते हुए खुला है कि जैसे बिहार के लोग हैं उन्हें कहीं और ट्रैवल ना करना पड़े। जैसा सर ने बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट लग जाता है। तो इस वजह से ये आपके लिए, अगर आपके घर में ऐसा हो ना, अगर कैंसर पेशेंट है, तो आप ये सोच के डरे मत कि आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट और इतना एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे। आपके शहर में, आपके राज्य में भी एक ऐसा कैंसर सेंटर खुल चुका है जहाँ पर आप आकर, जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, जहाँ पर आके आप कैंसर पेशेंट को ट्रीट करवा सकते हैं। वो है मगध कैंसर सेंटर।